हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 11 सेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 10 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप वीडियो को इसी सीक्वेंस में देखेंगे। इसका लिंक ऊपर आई बटन दिख रहा है, हम वहां दे देते, आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते। तो आज हम नए टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले आप हेडिंग लगा दे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेल्समैन, विक्रेता पर आधारित प्रश्न। चलिए एग्जाम्पल नंबर 53 से हम स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। ठीक है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। ठीक है, एक विक्रेता 12% जैसे मान लीजिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा ऐसे, जैसे मान लीजिए कि एक शॉप है, इसका एक ऑनर है। ठीक है, एक सेल्समैन को रखे हुआ है। तो सेल्समैन को कहा कि अगर 12% तक, अगर तुम 15,000 तक बेचोगे, ठीक है, कुल बिक्री पर तो 12% कमीशन देंगे, लेकिन अगर 15,000 से ऊपर बेचोगे तो 1% बोनस भी देंगे। ठीक है, 1% बोनस भी देंगे। शाम में विक्रेता जो है, वो सेल्समैन जो है 7,650 रुपया कुल आमदनी से काट करके लेकर के चला जाता है। तो यह आपको बताना उस दिन का टोटल सेल यानी कुल बिक्री कितना हुआ, यह आपको बताना है। ठीक है, विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन मिलता है? 12%। और 15,000 के ऊपर पे 1% बोनस भी मिलता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 53 में। एक बात तो मुझे ये बताइए, 15,000 से ऊपर पे 1% बोनस, लेकिन 15,000 तक में कितना देता होगा? 15,000 तक में उसे कितना प्रतिशत कमीशन मिलता होगा? 15,000 तक उसे 12% कमीशन मिलता होगा। यस या नो? 12% कमीशन मिलता है। अब प्लस 15,000 से ऊपर जैसे वो सेल करेगा, 15,000 से ऊपर जैसे सेल करेगा तो 1% बोनस भी मिलेगा, यानी 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा और 1% बोनस भी। तो क्या हम इसको मिला करके 13% बोल सकते हैं? यस या नो? बोल सकते हैं। देखिए, 15,000 तक बेचा और 15,000 से ऊपर बेचा, तो ये दोनों को मिला करके टोटल सेल कह सकते हैं। कुल बिक्री, टोटल सेल, उस दिन का टोटल सेल हुआ इतना रुपया। अगर इस टोटल सेल में से दुकानदार अपना इनकम ले ले, दुकानदार अपना इनकम ले ले, दुकानदार अपना इनकम ले ले। ठीक है, तो अगर हम कुल बिक्री में से दुकानदार अपना इनकम ले ले तो बचेगा कितना? उस विक्रेता का इनकम। तो विक्रेता का इनकम कितना दिया हुआ है? 7,650 इस क्वेश्चन में दिया हुआ। इतना रुपया कौन लेता है? कुल बिक्री हुआ, उसमें से दुकानदार अपना पैसा ले लिया, दुकानदार अपना इनकम ले लिया और फिर उसमें से माइनस करके ये दे दिया विक्रेता को, टोटल सेल को। तो एक बात मुझे बताइए, 15,000 से का 12% कुछ आया होगा और 15,000 से ऊपर का 13% कुछ आया होगा। इस दोनों को जोड़कर ही तो 7,650 होगा। यस या नो? होगा। तो एक बात मुझे बताइए, 15,000 का 12% कितना होगा? 15,000 का 12% कितना होगा? जल्दी बताएं। 15,000 का 12% कितना होगा? 1,800 रुपया होगा क्या? 1,800 रुपया होगा कि नहीं होगा? इसलिए 15,000 तक जो सेल किया है उससे वो कितना रुपया लिया होगा विक्रेता? 1,800 रुपया अपना कमीशन ले लिया होगा। 15,000 में से 1,800 रुपया वो अपना कमीशन ले लिया, प्लस टोटल कमीशन कितना ले जा रहा है? 7,650। टोटल कमीशन उस दिन का जो वो काट करके ले जा रहा है, बोनस को मिला करके वो ले जा रहा है 7,650। तो एक बात मुझे बताइए, 7,650 माइनस कर दे 1,800 तो कुछ ना कुछ तो कमीशन बचेगा। वो कमीशन कहां से ले जा रहा होगा? क्या 15,000 से ऊपर के रकम से काट करके ले जा रहा होगा विक्रेता? यस या नो? समझ में आया? देखिए, अगर हम टोटल जो ये विक्रेता ले जा रहा है कमीशन को, अगर इस कमीशन में से 1,800 हटा दे तो जो कमीशन बचेगा, क्या वो 15,000 से ऊपर के रकम में, 15,000 से ऊपर के रकम में मिला कमीशन होगा? यस या नो? जल्दी बताएं। तो क्यों ना हम इस 7,650 माइनस कर दे 1,800 को, अंतर निकालें तो कितना होगा? तो होगा 5,850 रुपया। तो 5,850 रुपया जो कमीशन आया है वो कहां से आया होगा? वो 15,000 से ऊपर के सेल से आया होगा। तो क्या हम इस बॉक्स में 5,850 रुपया रख सकते हैं? 5,850 रुपया, तभी ना 1,800 और 5,800 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7,650।
इसका मतलब 1800 रुपया कमीशन तो 15,000 पर ले गया है, और 15,000 से ऊपर के बिक्री पर 5,850 रुपया कमीशन विक्रेता ले लिया है। अब मुझे बताएं ये 1800 जो वैल्यू है वो कितना परसेंट का वैल्यू है? 12% का वैल्यू, क्योंकि 12% तो है, 12% ना, 15,000 का 12% तो 1800 है। इसका मतलब ये 1800 12% का वैल्यू। उसी प्रकार क्या ये 13% का वैल्यू होगा 5,850? यस या नो? 13% का वैल्यू होगा। तो इसका मतलब है चूंकि 13% का वैल्यू कितना होगा 5,850, 5,850। तो अगर हम कुल बिक्री उस दिन का निकाल ले, कुल बिक्री मतलब 13% का वैल्यू ये था, कुल बिक्री यानी 100% निकालेंगे तो ये 15,000 से ऊपर का रकम निकलेगा। तो 100% बराबर निकलेगा तो 5850 अपॉन 30 इंटू 100 कर दीजिए, कितना निकलेगा? इसको गुना करेंगे तो ये निकलेगा 45,000। 45,000 ये 45,000 कहां से निकला? ये यहां होगा 15,000 से ऊपर। 15,000 से ऊपर कितना बेचा? इसका मतलब यहां पे सेल उसने कितना किया? 45,000 रुपए का सेल किया है, ठीक है। और पहले कितना किया? 15,000। तो 15,000 45,000 तो कुल बिक्री कितना होगा? कुल बिक्री कितना होगा? 60,000 रुपए। तो अगर हम पूछे टोटल सेल, इसलिए टोटल सेल यानी कुल बिक्री होगा 15,000 प्लस 45,000 बराबर कितना होगा? 60,000 रुपया, ठीक है। तो यानी टोटल बिक्री उस दिन का कितना हुआ? 60,000 रुपया। उसमें से विक्रेता कितना ले गया? 7,650 रुपया। और अगर आपसे पूछ लेता दुकानदार का इनकम कितना है, तो कुल बिक्री 60,000 माइनस कर देते 7,650, तो निकल जाता दुकानदार अपना इनकम कितना लिया, इतना निकल जाता, ठीक है। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 54 है, तो चलिए उस क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 54 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 54 भी 53 के जैसा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्यूशन कर ले, फिर 54 वीडियो को कंटिन्यू करना देखें, ठीक है। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर किया करें। तो चलिए हम एग्जाम्पल 54 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 54 कह रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, यानी टोटल सेल जो करता है वो 9% कमीशन देता है, ठीक है। तथा 30,000 से ऊपर के बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। इसका मतलब 30,000 तक तो 12% देता है, लेकिन 30,000 से जैसे ऊपर आता है तो 1% बोनस भी देता है। यानी बोनस को अगर मिला ले तो 12% और 13% बोनस हो, 1% बोनस हो जाएगा। कमीशन के रूप में उसको काउंट करें तो 13% कमीशन हो जाएगा, ठीक है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,700 रुपया हो, यानी उस दिन का जो है टोटल जो है सेल्समैन 7,700 रुपया अपने साथ घर ले जाता है, तो कुल बिक्री क्या है ये आपको बताना है। कुल बिक्री उस दिन का टोटल इनकम या टोटल सेल कितना हुआ दुकान का, ये आपको बताना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 54 का। यहां ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल नंबर है 54। एक बात मुझे बताइए, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन तथा 30,000 से ऊपर की बिक्री पर, यानी 30,000 के बिक्री तक, 30,000 के बिक्री तक तो वो देता है कितना परसेंट कमीशन? 9% कमीशन देता है, 9% कमीशन देता है। और 30,000 से ऊपर जैसे बेचा, 30,000 से ऊपर जैसे बढ़ा तो कितना दिया? 1% बोनस भी। अब बोनस को हम कमीशन ही मान लेते हैं, या तो बोनस जान ले या कमीशन, रुपया तो 1% उतना ही होगा, तो हम मान लेते हैं कि 10% उसको कमीशन भी मिला। तो एक बात मुझे 30,000 प्लस 30,000 से ऊपर ये दोनों को मिला देंगे तो क्या उस दिन का कुल बिक्री होगा? कुल बिक्री होगा, यानी टोटल सेल होगा। यस या नो? बोलते रहे यस या नो। कुल बिक्री होगा, यस या नो? कुल बिक्री होगा। इस कुल बिक्री में से दुकानदार अपना माइनस कर ले, दुकानदार अपना अगर इनकम माइनस कर ले, दुकानदार अपना इनकम अगर माइनस कर ले कुल बिक्री से, तो ये सेल्समैन विक्रेता का इनकम निकल जाएगा। विक्रेता का इनकम कितना होगा जल्दी बताइए? 7,700 रुपया। ये किसका होगा? विक्रेता का आय। विक्रेता एक दिन क्या कमीशन, विक्रेता का कमीशन कर दीजिए, आय नहीं, कमीशन, विक्रेता का कमीशन, ठीक है, विक्रेता कमीशन। आप मुझे बताइए
कि या 30,000 का 9% कुछ कमीशन आया होगा और 30,000 से ऊपर का 10%, इस दोनों को मिलाकर ही तो 7,700 रुपया हुआ होगा, यस या नो। अब 30,000 का मुझे 9% पता है कितना होगा, 30,000 का 9% कितना होगा, 30,000 का 9% कितना होगा, क्या 2700 रुपया होगा 30,000 का, यस या नो, 2700 रुपया। एक बात मुझे बताइए कि 30,000 से ऊपर का कितना कमीशन होगा, ये कैसे निकाले, ये निकालने के लिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 30,000 तक तो 2700 रुपया कमीशन बना और टोटल कमीशन कितना 7,700, अगर हम 7,700 माइनस कर दे 2700 तो जो कमीशन आएगा क्या वो इसी रकम से कमीशन काट करके ले गया होगा, यस या नो, इसी से तो कमीशन काट करके ले गया होगा। तो 7,700 माइनस अगर 2700 करेंगे तो कितना होगा, 5,000 कमीशन होगा, यस या नो। यानी ये 5,000 कमीशन जो बचा है, ये टोटल कमीशन में से 30,000 तक का कमीशन काट दें तो ये जो 30,000 से ऊपर का कमीशन ये हुआ 5,000 रुपया। इसका मतलब क्या 5,000 रुपया इस बॉक्स में हम रख सकते हैं, यस या नो, 5,000 रुपया क्या हम इस बॉक्स में रख सकते हैं, 5,000 रुपया। जैसे ये 9% का वैल्यू है 2700, तो वैसे ही क्या ये 10% का वैल्यू होगा 5,000, यस या नो, क्योंकि 30,000 का 9% ही तो 2700, यानी 9% का वैल्यू 2700, तो 10% का वैल्यू कितना है 5,000 रुपया। तो इसका मतलब है कि चूंकि 10% का वैल्यू कितना है 5,000 रुपया, तो 100% कुल इनकम, कुल कमीशन, यानी कुल 100% मतलब कुल उस दिन का सेल 100%, यानी 50,000 रुपया होगा, यस या नो, यस या नो, जल्दी बताएं, 50,000 रुपया। यानी ये जो 100% निकला है ना, ये वाला निकला है, क्योंकि 10% तो ये वाला है ना, 30,000 से ऊपर वाला है ना, तो 100% निकलेगा तो 30,000 से ऊपर वाला निकलेगा। इसका मतलब यहां से 30,000 से ऊपर वो कितना सेल किया है, 50,000 सेल किया है, यस या नो। और 30,000 तक तो यहां तो 30,000 सेल किया, यहां 50,000 सेल किया, तो 30,000 50,000, तो कुल बिक्री कितना होगा, कुल बिक्री कितना होगा जल्दी बताएं, कुल बिक्री होगा 80,000। इसलिए टोटल सेल बराबर 30,000 प्लस कितना 50,000, तो कितना हो जाएगा टोटल 80,000, तो टोटल सेल हो गया 80,000। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन ठीक एग्जांपल नंबर 54 के अपोजिट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अपोजिट क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम अपोजिट क्वेश्चन को समझते हैं कैसे। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 55 की ओर आते हैं। एग्जांपल 55 कह रहा है क्या, एक कंपनी अपने विक्रेता के कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत कमीशन देता है, 9% कमीशन देता है, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। यानी 20,000 तक तो 9,000 देता है, 9% कमीशन देता है, और 20,000 से ऊपर जैसे हुआ तो 1% और बोनस दे देता है। अब यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, सेल्समैन अपनी कमाई हटा ले और फिर शेष 63,200 कंपनी को जमा करा देता है, तो कुल बिक्री याद करें। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, उसमें सेल्समैन का रकम कितना ले जाता है वो दिया हुआ रहता था एग्जाम्पल नंबर 53 और 54 में। इसमें दिया हुआ कि कंपनी जो सेल्समैन अपना रकम काट कर और जो कंपनी को देता है वो रकम दिया, कुल बिक्री पूछ लिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं एग्जांपल नंबर 55 का। ये अपोजिट क्वेश्चन है किसका, एग्जांपल नंबर 53 और 54 का। तो 55 पहले तो एक कंपनी अपने विक्रेता के कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है 20,000 से ऊपर, तो 20,000 से ऊपर तो 1% बोनस, तो 20,000 तक कितना देता है, 20,000 तक देता है 9% कमीशन। कितना प्रतिशत कमीशन, 9%, 9% कमीशन देता है। 20,000 से ऊपर उठे, 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर तो कितना परसेंट, 1% बोनस भी देता है, 9% और प्लस 1% बोनस, तो कितना होगा 10%। ओके, 10% हो जाएगा, यस या नो। तो अब मुझे बताएं, अगर 20,000 और प्लस 20,000 से ऊपर अगर हम टोटल को जोड़ दें तो क्या होगा, उस दिन का कुल बिक्री निकल जाएगा, टोटल सेल निकल जाएगा, यस या नो, कुल बिक्री निकल जाएगा। अब कुल बिक्री में से दुकानदार अपना काट ले, यानी दुकानदार ने, कंपनी है ना, कंपनी का है माइनस कर दे, कंपनी का आय, कंपनी का इनकम कितना हुआ है 63,200, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें माइनस कर दे
तो ये क्या आएगा, ये यहां पे क्या आ जाएगा ये मुझे बताएं। यहां पे आ जाएगा विक्रेता का है, विक्रेता का कमीशन, विक्रेता यानी सेल्समैन, विक्रेता का कमीशन, ओके, विक्रेता का कमीशन। कोई दिक्कत? यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? जस्ट अपोजिट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम पहले इसको समझते हैं। 63,000, अब पहले इसको समझिएगा। एक बात मुझे बताइए, 20,000 का 9% कितना होगा? 20,000 का 9% कितना होगा? 20,000 का 9% 1800 रुपया होगा, यस या नो? 1800 रुपया होगा। अगर हम आपसे पूछे ये 1800 रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 9% के बराबर, यस या नो? 18। अगर ये 20,000 में से 1800 रुपया जो है, 20,000 में से 1800 रुपया सेल्समैन ले गया, ये सेल्समैन का इनकम होगा ना, ये 1800 रुपया 9% कमीशन ये सेल्समैन करें, तो उस कंपनी को कितना मिला होगा ये मुझे बताएं। अगर वो 20,000 में से 1800 सेल्समैन ले गया तो कंपनी के पास कितना रकम होगा वो मुझे बताइए। तो 20,000 में से 1800 ये लग गया, तो माइनस करके मुझे बताएं कितना होगा। 18,000 कितना होगा? 1800 रुपया ले जाएगा, तो 18,200 रुपया उस कंपनी को मिला होगा। इस 20,000 में से 18,200 कंपनी के पास गया होगा और 1800 रुपया गया होगा सेल्समैन के पास। इतना समझ में आया? ठीक है। अब एक बात मुझे बताएं, ये 63,200 रुपया देखिए कुल बिक्री हुआ होगा, टोटल सेल उस दिन हुआ होगा, उस रात क्या हुआ होगा जब सेल टोटल मिलाया गया, तो विक्रेता अपना कमीशन काटा और बचा कितना? 63,200 दे दिया कंपनी के ओनर को कि भाई आज का इनकम 63,200 है, हम अपना इनकम ले चुके हैं, मतलब 63,200 हम आपको दे रहे हैं, उसमें से हम काट चुके हैं अपना कमीशन। ठीक है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कुल बिक्री हो जाएगा। क्या ये 63,200 में से 63,200 होगा? वो थोड़ा सा एक बात मुझे ये बताएं, 63,200, तो इस 63,200 में तो एक 18,200 होगा, 18,200 होगा। 63,200 में क्या 18,200 होगा? अब प्लस 20,000 से ऊपर जो भी बिक्री होगा तो 10% उसका कमीशन काट करके जो बचा होगा वो भी इंक्लूड होगा इसमें ये भी इंक्लूड होगा। 63,200 अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक ये 63,200 कैसे बना होगा? एक तो ये 18,200 होगा, अब प्लस 20,000 से ऊपर जो भी बेचा होगा उसका 10% काट करके वो हटा दीजिए, जो बच गया वो और ये मिलकर ही तो 63,200 हुआ होगा, यस या नो? अगर हम इस 63,200 में से 63,200 में से 63,200 में से अगर हम माइनस कर दे 18,000 कितना 200 माइनस कर दे 0 0 ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 5 और 5 4 45, तो क्या ये 45,000 रुपया होगा, यस या नो? कितना होगा? 45,000 रुपया होगा। एक बात मुझे बताइए, ये 45,000 रुपये, ये 18,200 तो 20,000 तक का होगा, किसका? तो कंपनी का इनकम 20,000, और ये जो 45,000 रुपया होगा ये इस पार्ट का कंपनी का इनकम होगा। लेकिन ये जो 45,000 होगा वो 20,000 से ऊपर के सेल हुआ होगा, उसमें से सेल्समैन अपना रकम ले लिया होगा और जो बच गया वो 45,000 होगा, यस या नो? जल्दी बताएं। क्या ये जो यहां पे होगा, क्या यहां पे जो है 45,000 रुपया होगा, यस या नो? 45,000 रुपया होगा। एक बात मुझे बताइए, 20,000 से ऊपर जो भी रकम होगा वो 100% होगा। वो कितना परसेंट होगा? 100%। हम मान लेते हैं कि इतना वाला रकम 100%, उसका 10% कमीशन होगा, तो 10% अगर हम काट देंगे तो वो सेल्समैन यानी 10% कितना होगा? 10% जो होगा वो सेल्समैन ले जाएगा। तो अगर 100% में 10% सेल्समैन ले जाएगा तो 90% कौन लेगा? कंपनी। तो क्या ये रकम 10% के बराबर होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताएं। क्योंकि 10% तो सेल्समैन ले लेगा, तो क्या ये रकम 90% के बराबर होगा? 90% बराबर 45,000 होगा, यस या नो? तो 100% बराबर कितना होगा? 45,000 ऊपर 45,000 अपॉन 90 इंटू 100 होगा, यस या नो? यस या नो बोलते रहे। 45,000 अपॉन 90 इंटू 100, तो क्या ये 50,000 होगा, यस या नो?
50,000, 100% और 50,000। इसका मतलब 20,000 से ऊपर कितना का सेल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कितना सेल हुआ है 50,000, यहाँ पे कितना 100%, यहाँ पे कितना है 50,000, क्लियर। और यहाँ पे कितना है 20,000। अगर हम आपसे पूछे टोटल सेल कितना, तो 70,000, क्लियर है। बस एक कंफ्यूजन आपको दूर करना है कि ये वैल्यू 90% के बराबर कैसे होगा। यहां पे देखिए थोड़ा देर समझिए, जो भी इनकम होगा यहां 20,000 से ऊपर, उसका 10% तो ले लेगा सेल्स में, तो जो बच गया वो कितना परसेंट होगा 90%। अब वो बचा कितना 45,000 रुपया, तो 90% का वैल्यू 45 था, 100% का वैल्यू 50 है। इसका मतलब यहाँ पे 50,000 इनकम हुआ, यहाँ पे 20,000, तो 70,000 रुपया कुल बिक्री हुआ। तो उम्मीद है आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। एक टाइप और बच रहा है, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन। अगर आप शुरुआत से आप हमसे पढ़ रहे हैं मैथ्स को और परसेंटेज को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बेसिक टाइप आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और नहीं, अगर आप अनुभवी कहीं और पढ़ रखे परसेंटेज को फिर हमसे पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज आप बेसिक टाइप पढ़े या ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार हम कहेंगे कि वीडियो को लिखें या ना लिखें, एक बार देख लीजिएगा, आधा घंटा लगेगा, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को एक बार भी कर ले, ठीक है। तो अगले दिन हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि हमारा जो प्रयास है वो दूसरों तक पहुंच पाए, ठीक है। और संडे को हम फ्री रहते हैं, बाकी टाइम तो मुझे जॉब में थोड़ा सा वक्त मेरा चला जाता है, तो जो टाइम बचता है ना उसमें अगर आप कोई चीज़ परेशानी हो तो संडे को आप मुझे 5 PM से 10 PM में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिले, आज के लिए इतना रहने दे, तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।